20 रुपए चार्ज लिया हमसे। इस प्रसाद को वहाँ पे चढ़ाने के लिए, छुआने के लिए भाई चार्ज करते हैं। कितना चार्ज किया? 20 रुपए चार्ज लिया हमसे छुआने के लिए। ये बताओ, छुआने के लिए 20 रुपए चार्ज है। और जैसे कुछ लोग हैं जैसे जिन्हें पूर्णतः से मतलब उन्हें दर्शन ही करना है, तो दर्शन किस प्रकार से कराते हैं? तो दर्शन यहाँ इस प्रकार से कराया जाता है कि आप किसी पंडित को जैसे पकड़ते हैं तो आपको साथ साथ छूने के लिए करीबन आपको 2000-1500 और उनके ऊपर है जितना वो मांग ले, बाकी अपनी खुशी से छू देते हैं ना। उन्हें दर्शन धक्का मुक्की में होता है। यदि आप वीआईपी बन के आते हैं और आप कुछ पैसे खर्च कर देते हैं तो आपको ना तो धक्का लगे ना कुछ लगे, आराम से छू करके आप दर्शन कर सकते हैं। ठीक है। साथ के यहाँ पे पंडित भी बहुत हरामी होते हैं, रियल बात ये है। भाई यहाँ पे मैं पहली बार जीवन में पहली बार में चढ़ रहा हूँ। भाई भी बहुत जल्दी नीचे आ गए भाई। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप विंध्याचल जो स्टेशन है, यदि आप माँ विंध्यवासिनी मंदिर जाना चाहेंगे तो आपको कोई रिक्शा उक्सा करने की जरूरत नहीं है। आप पैदल भी जा सकते हैं। यहाँ से आपको करीबन 500 मीटर पड़ता है। आप 550 मीटर आप पैदल चल करके आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। प्रणाम साथियों, जैसे कि दोस्तों आपको बता दूं हम आ चुके हैं विंध्याचल। तो विंध्याचल में आपको बता दूं प्रयागराज चौकी से यदि आप आ रहे हैं तो विंध्याचल पड़ता है 70 से 72 किलोमीटर। तो आपका जो किराया लगने वाला है, यदि आप सुपर फास्ट से आते हैं तो आपका लगेगा किराया करीबन 60 रुपये लगता है। और जो उसका किराया मुझे नहीं पता है। तो मैं अभी आ चुका हूँ विंध्याचल पे और यहाँ पे मेरे पास टिकट है। हम 3 लोग आए हुए थे तो यहाँ पे 3 लोगों का टिकट कटा है 180 रुपये का। तो चलो मैं चलता हूँ और आपको दर्शन कराता हूँ। प्रणाम साथियों, जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं आज की इस वाले वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं, आया हूं मैं विंध्यवासिनी यानी कि विंध्याचल। तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा जो मां विंध्यवासिनी का मंदिर है। मेरे पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है। तो बोर्ड में आपको मैं दिखा देता हूँ, मां विंध्यवासिनी का मंदिर है और चलूँगा यहाँ पे। और दोस्तों हम आप गए हैं अभी विंध्यवासिनी के गेट पे। आप देख सकते हैं ये गेट रहा उनका और यहाँ पे बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, आप देख लीजिए। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं आपको दे दी गई हैं। यदि आप लोग आते हैं यहाँ पे आपको सुलभ शौचालय मिल जाएगा, लैट्रिन बाथरूम भी है और यहाँ पे शुल्क भी लगता है शायद लैट्रिन बाथरूम का 5 रुपये या 15 रुपये कुछ लगता है, ऐसा कुछ लिखा है लेकिन फाड़ दिया गया है। और इधर यदि आप पानी पीना चाहें तो पानी भी पी सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे कोई मंत्री शायद आए हुए हैं तो उनके लिए काफ़ी गाड़ी चल रही थी भाई। और देख लो तो इसका दृश्य है ना काफ़ी ज़्यादा अलौकिक और बहुत ज़्यादा सुंदर है। दोस्तों हम अभी हैं गेट के पास में, लेकिन इस वाले वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा कि रहना खाना कहाँ पर है। आपको यदि आप लोग विंध्याचल आते हैं तो आने के बाद आपको रहना कहाँ है और साथ ही साथ आपको खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में फुल डिटेल साथ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को स्किप ना करिएगा। चलो चलते हैं हम अंदर और अंदर कुछ अलग ही जज्बा है भाई, मैं आपको दिखाने की कोशिश अवश्य करूँगा। जैसे दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ ये नगरी वाकई में आपको धर्म नगरी कहें या फिर गोकुल नगरी कहें या फिर आप क्या कहते हैं जो सुदामा जी का जब श्री कृष्ण जी ने विश्वकर्मा जी को भेजा था, इसके बाद उनकी जो नगरी है उसको एकदम चेंज कर दिया था। सेम उसी प्रकार यहाँ भी यदि आप लोग आएंगे तो यहाँ भी वैसे ही आपको महसूस होगा। क्योंकि यदि आप इस मेन वाले गेट से यदि आप आएंगे तो इस साइड यदि आप जाएंगे या फिर साइड देखेंगे तो इधर दोनों तरफ आपको सेम तरीके से कलर मिल जाएगा और कलर के साथ साथ सेम डिज़ाइन भी आपको देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे जो खंभे की निशानत है आप देख लीजिए और ये डिज़ाइनें हैं। और यहाँ पे अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो और भी ज़्यादा लुभावने लगेगा। और देख लीजिए एक सेम कलर इधर भी है और सेम कलर इधर भी है, पूरा यहाँ से वहाँ तक। तो चलो चलते हैं और अंदर गेट का नज़ारा दिखाते हैं भाई। और यह नंबर 1 गेट है। यहाँ से भी VIP लोग आते ही जाते रहते हैं, ऐसे लोगों ने बताया है। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो आपको यदि मंदिर प्रांगण में यदि आपको जाना है तो आपको 5 गेट मिल जाएंगे। तो फर्स्ट नंबर में यानी फर्स्ट गेट से ही हम जा रहे हैं। ऐसे ऐसे यदि आप जाएंगे तो आपको 5 गेट ही मिलेंगे भाई। देखो नंबर लगा है।
तो हमें भी नंबर लगाना पड़ेगा। और बाहर घूम लो, देखो विंध्यवासिनी आश्रम क्या धाम में आ गए हैं भाई। और देखो भीड़। ये दूसरा नंबर वाला गेट उधर है दोस्तों, दूसरा नंबर वाला गेट उधर से यदि आप आएंगे तो है, और इधर चलना पड़ेगा भाई। लाइन देख लो, वाह चलो वहाँ से लाइन लगा देखो दोस्तों, यहाँ पे लाइन लगी है वहाँ से लेकर और यहाँ तक। चलो मैं अब आपको दृश्य नहीं दिखाऊंगा, आप देख लीजिएगा दोस्तों। अभी लाइन चलने में समय लगेगा, तो मैं सोच रहा था कि चलो मैं मंदिर का जो सुंदरीकरण है उसको दिखा दूँ एक बार। और तो हम चारों तरफ चल करके आपको दिखा देते हैं कि भाई जो मंदिर का अच्छे लोकेशन किया गया है, देख लीजिए। तो मैं आपको ये दिखाई देता हूँ भाई, देखो एकदम द्वारका नगरी जैसे ही लग रही है भाई। और दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ भाई, यहाँ पे आप मतलब मेन मंदिर जहाँ आपको दर्शन होंगे वो वहाँ पे है। और ये चारों तरफ से आप यदि आप घूमना चाहते हैं तो आप घूम सकते हैं। फिलहाल ये अभी वर्तमान यानी मान लीजिए कि ज़्यादा दिन का समय का बना हुआ नहीं है फिलहाल। और इधर से भी लाइन लगी हुई है, देख लीजिए। यानी कि यहाँ पे 4 से 5 गेट है, तो अनुमान है कि 4 से, हाँ गेट नंबर 5 वहाँ पे दिख रहा है, तो गेट नंबर 4 ही है। तो ऐसे ही जितने गेट हैं वहाँ से गेट से आ करके लाइन लगी हुई है। और जो मेन मंदिर है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। देखो किस प्रकार से लाइन लगी। ये गेट नंबर 4 है, हम जिस गेट से आए हुए थे वो गेट नंबर 3 था। और जिस साइड से लाइन लगी हुई उधर दिखाया हूँ वो नंबर 2 था, देख लीजिए। तो ऐसे ही दर्शन होंगे भाई। और इस प्रकार से यहाँ पे भीड़ लगी है, देख लो। आओ घूम के उधर ही पहुँचेंगे, देख लो भीड़ किस प्रकार से लगी भाई। और काफ़ी मात्रा में है, कल काहे से कल पूर्णवासी है, इसकी वजह से ज़्यादा भीड़ भाई दिख रही है। आओ। और ये गेट नंबर आपका 4 है, पक्का घाट मार्ग जिसे कहते हैं, ये गेट नंबर 4 है। आप इधर देखेंगे तो गेट नंबर 4 है। इधर दिखा दो, इधर 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 घुमा दो। इधर आपका शायद गंगा घाट का गेट है, तो इधर आप गंगा घाट जा सकते हैं। तो इस प्रकार से बना है। तो ये मतलब कि मेन मंदिर है, जो मेन मंदिर है दोस्तों, तो मेन मंदिर के बीच में आपको जो दिख रहा हो कि मेन मंदिर है। और चारों तरफ से आपको एकदम डोरी कोट कर दिया गया है, जिससे कहा हो कि जो भक्तगण हैं वो इधर उधर आराम से घूम करके आप दर्शन कर सकते हैं। और रही बात यहाँ पे और यहाँ पे दक्षिणी मुखी हनुमान जी हैं, कहो तो चले आ सकते हैं। आओ मैं आपको दक्षिणी मुखी हनुमान जी का दर्शन करवा देता हूँ। ये रहे हमारे दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं। यहाँ पे लोग काफ़ी लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ये विंध्यवासिनी जी के बगल में ही बैठे हुए हैं, देख लीजिए। और पास में चल जाए दिखते हैं। आओ अब मैं दोस्तों आपको आवरण दिखाता हूँ मंदिर का भाई। देखो किस प्रकार से आपको दिख रहा है, एकदम द्वारका नगरी जैसे दिख रही होगी ना आपको। देखो एकदम सेम द्वारका नगरी जैसे लग रही है आपको भाई। और देखो यहाँ के जो खंभा बने हुए हैं, जो पिलर हैं, किस प्रकार से शिनाख्त की गई है ना। देखो लाइन भाई बहुत चौचक लगी है, काफ़ी समय लगने वाला है मेरा अनुमान है। देखो वापसी के लिए शायद यहाँ से ऐसे लोग आ रहे हैं। और विंध्यवासिनी मंदिर आप स्कैन करके दान भी कर सकते हैं। देखो इतना ज़्यादा भीड़ है, वहाँ CCTV कैमरे की नज़र में है भाई, एकदम स्वर्ग जैसा लग रहा है भाई।
दोस्तों लोग ये लाइन में लगे हुए हैं। लोग कह रहे थे हमें भी ले लीजिए, तो इनके लिए भाई कह रहे थे कि यार मुझे भी दिखा दो, हम अपने मोबाइल में देखेंगे, तो इसलिए मैं इसको भी ले ली। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, माँ विंध्यवासिनी जी का जो मूर्ति बैठी है यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन कारण ये है कि वहाँ पे वीडियो फोटो लेना पूरी तरह से वर्जित है, इसलिए वहाँ पे फोन हम नहीं चला सकते और कोई नहीं चला रहा था, इसलिए मैं भी नहीं चला रहा, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं ना, यहाँ पे वैसे भी यूपी की पुलिस लगती है और साथ के यहाँ पे पंडे भी बहुत हरामी होते हैं, रियल बात ये है। और यहाँ पे पुलिस वाले भी काफी ज्यादा शासन टाइट है, ऐसा नहीं है, इसलिए वीडियो बनाना पूरी तरह से वर्जित है, यहाँ पे फोटो लेना वीडियो बनाना, इसलिए मैं ही नहीं, कोई नहीं बना रहा था, इसलिए मैंने नहीं लिया। लेकिन जिन लोगों से जो प्रसाद, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने प्रसाद लिया हुआ था, जो प्रसाद ऐसे लिया था, तो इस प्रसाद को वहाँ पे चढ़ाने के लिए, छुआने के लिए भाई चार्ज करते हैं। कितना चार्ज किया? 20 रुपए चार्ज लिया हमसे छुआने के लिए। ये बताओ, छुआने के लिए 20 रुपए चार्ज है। और जैसे कुछ लोग हैं, जैसे जिन्हें पूर्ण तरह से मतलब उन्हें दर्शन ही करना है, तो दर्शन किस प्रकार से कराते हैं? तो दर्शन यहाँ इस प्रकार से कराया जाता है कि आप किसी पंडित को जैसे पकड़ते हैं तो आपको साथ साथ छूने के लिए करीबन आपको 2000-1500 और उनके ऊपर है जितना वो मांग ले, बाकी अपनी खुशी से जो दे दें। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से दर्शन होते हैं, ठीक है। यदि आपके पास बजट है 1000, 2000, 500, तो आप यहाँ पे आ करके आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। फिलहाल मतलब कि जो लोकल वाला है ना, उन्हें दर्शन धक्का मुक्की में होता है। यदि आप वीआईपी बन के आते हैं और आप कुछ पैसे खर्च कर देते हैं, तो आपको ना तो धक्का लगे ना कुछ लगे, आराम से छू करके आप दर्शन कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे विंध्यवासिनी में कुछ इस प्रकार से सिस्टम चलता है। जो मैं एक चीज और यहाँ पे सब कुछ सही है, लेकिन यही चीज सही नहीं है, जो यहाँ पे काफी ज्यादा भेदभाव किया जाता है, जो वैसे लोग हैं उनके साथ और वीआईपी लोगों के साथ। तो इस प्रकार से मतलब ये सिस्टम ही ना रखे ना कि वीआईपी के लिए कुछ अलग हो और अन्य व्यक्तियों के लिए कुछ अलग हो, ठीक है। चलो मैं आगे और कुछ भी बताने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों आने का एक ही फायदा हुआ है, यदि आप नवरात्रि छोड़ के आगे पीछे आते हैं तो आपको मतलब दर्शन हो जाते हैं, ये अच्छी बात है। और आपको ज्यादा लोग यहाँ प्रशासन या फिर आप कहीं पंडित को परेशान नहीं करते हैं। यदि आप लोग नवरात्रि में आते हैं या फिर इस नवरात्रि में या उस नवरात्रि में, तो आपको दर्शन हो भी सकते हैं, हो भी नहीं सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वीआईपी लोगों के लिए काफी मतलब अलग ही सिस्टम है भाई, उनके लिए बैरिकेड ही कुछ अलग है, वीआईपी गेट अलग से बनाया गया है, ठीक है। तो आप यदि आप वीआईपी के हिसाब से आना चाहते हैं, यदि आपको ये है कि हमारे पास पैसा है 50, 500, 1000 रुपये देने के लिए, तो आप वीआईपी गेट से आप आराम से दर्शन कर सकते हैं, छू करके दर्शन कर सकते हैं। और यहीं पे आप वो पुलिस का कंट्रोल रूम है विंध्यवासिनी धाम का, तो पुलिस धाम का कंट्रोल रूम ये है और कुछ इस प्रकार से दर्शन होते भाई। तो यहाँ पे उस प्रकार का सीन नहीं आएगा जिस प्रकार से अन्य मंदिरों में आता है, तो आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से ही यहाँ का सीन आएगा फिलहाल। तो चलो मैं अब और कुछ चीजें बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों मेरे पास प्रसाद है, मैं प्रसाद मतलब ये भाई था ना, ये चढ़ा दिया है, लेकिन जो मैं इस प्रसाद को लेकर के हैं और इन लोगों के साथ मैं चलूँगा ऊपर, क्योंकि कुछ लोग ऊपर जा करके परिक्रमा कर रहे हैं, ऊपर भी कुछ होगा, तो मैं ऊपर चल के दिखाऊंगा कि वहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। फिलहाल तो हम चलते हैं ऊपर और ऊपर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। चलो दोस्तों हम चलते हैं ऊपर और ऊपर का नज़ारा दिखाते हैं भाई। जो ऊपर मंदिर का प्रांगण है उसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आप चलेंगे, आप बीच में मोबाइल बंद करना पड़ेगा, तो चल चलते फिर आपको ऊपर दिखाते हैं। चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर भाई दिखाते हैं इस प्रकार से। भाई ऊपर का दृश्य तो मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा, यहाँ पे है क्या। फिलहाल आप भी देखते जाइए यहाँ पे है क्या, मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, आप भी देखिए। मतलब यार इसकी भी पूजा करते हैं भाई। देखिए भाई यहाँ पे मतलब कहने का ये है, जो उसकी चोटी है तो उसका भी सीन ले रहे हैं, कहने का मतलब ये है। और देखो ऊपर भी देखते जाइएगा आप, उसका भी नज़ारा कुछ अलग है भाई। देखो इस प्रकार से यहाँ पे लोग करते हैं भाई। और ये रही आपकी द्वारका नगरी जैसी लग रही है, मिर्ज़ापुर में स्थित विंध्याचल।
और यदि आप नारियल लाए हैं खोल सकते हैं यहाँ पे। और हमारा साथ ही गायब हो जाता है भाई, सबसे बड़ी समस्या ये हुई, इतना स्लो है सब काम करने में, पूछो ना वो कहीं गायब होगा या वो छोड़ दे, तो पता ही नहीं कहाँ है भाई। नीचे से सीन नहीं लेने दे रहे थे तो मैं आपको ऊपर से ही लेकर के बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। देख लो, मैं आपको जूम करके दिखाई देता हूँ। यहाँ पे कुछ बनी हुई है, ये देखिए क्या बनी है मुझे नहीं पता है, आप लोगों को पता हो तो आप बता दीजिएगा। और ऐसे ही श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पे यदि बैठ जाते हैं, पता नहीं किस लिए बैठते हैं मुझे भी नहीं पता है, यदि आप लोगों को पता हो तो मुझे अवश्य बता देना भाई। अब समझ में आया कि यहाँ पे पूजा अर्चना क्यों की जाती है। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इस स्थान पे नीचे जो विंध्यवासिनी जी का मंदिर है, ठीक उसी सामने ये ऊपर मतलब ये चोटी उनकी बनी हुई है, तो वहाँ पे जो लोग नहीं जा पाते, नहीं छू पाते, नहीं दर्शन कर पाते, वो यहाँ पर आ करके पूजा अर्चना और अपना नारियल भी फोड़ देते हैं, चुनरी भी चढ़ा देते हैं, जो जो लाते हैं वो सारा चीज़ यहाँ पे कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे पूजा होती है। मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं समझा हूँ। कहने का मतलब ये है कि मैं अभी समझ पाया हूँ भाई। मैं यहाँ की खूबसूरती दिखाना चाहूँगा, आप देख लीजिए। लाइट की वजह से नहीं, आपको हो सकता है कि थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको इतना हल्के से मोबाइल चलाऊँगा कि आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ का जो दृश्य है आपको देखने को भी भरपूर तरीके से देखने को मिल सकता है। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। देखो आप लोग ने, मैंने भी काफ़ी ज़्यादा ड्रोन वाले सीन देखे हैं, तो ऊपर से जब देखते हैं ना तो आपको कुछ वैसे नहीं समझ में आता है। तो मैं आपको यहाँ पर आकर के आपको अच्छी प्रकार से दिखाई देता हूँ, तो देख लीजिए कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। और कुछ लोग करते क्या है, जो चुनरी नहीं लाते हैं ना तो यहाँ पे बांध देते हैं। जैसे यहाँ पे जहाँ तक जो लोग मतलब कि पहुँच पाते हैं वहाँ तक चुनना रहे और कुछ भी यहाँ पे कलाई वलाई सब चीज़ें बांध देते हैं भाई। दोस्तों हम आ चुके हैं बाहर, और बाहर आने के बाद भाई यहाँ पे कुछ मैं बता दूँ, यहाँ पे भाई पूरी लाइन ही ख़त्म हो गई भाई। यहाँ पे कोई नहीं बचा है। देखो यहाँ से लेकर वहाँ तक यदि अब आप ये जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप फोटो वीडियो नहीं बना सकते हैं, ये अवश्य ध्यान दे देना। और यहाँ पे लिखा है, आप कैमरे की नज़र में मनी पर्सन किसी प्रकार का साथ मोबाइल लेकर वर्जित है। और यहाँ पे भी लिखा है गुटखा पान आप नीचे नहीं ले जा सकते हैं, ये सारे चीज़ लिखा है। तो चलो अब बाहर हम चलते हैं, क्योंकि यहाँ का दर्शन हम करा दिए हैं। यदि यहाँ पे लाइन लगी हो, अनखाना लगी हो, लेकिन आप यदि अंदर जा रहे हैं तो आपको फ़ोटो खींचने नहीं देंगे, और पंडित थोड़ा आराम ही कहा मतलब, ठीक है। तो चलो अब हम चलते हैं बाहर के कुछ और सीन आपको दिखाएंगे। ये बाहर का नज़ारा है, गेट नंबर 1 का मैं दृश्य दिखा रहा हूँ। तो हम आ चुके हैं गेट नंबर 2 पे, और गेट नंबर से बाहर 2 से हम बाहर होंगे। यदि आप हाई पावर के हैं तो आप ऐसे होटल में मतलब कि रुक सकते हैं, जैसे होटल गायत्री पैलेस। तो यहाँ पे आप मतलब भोजन कर सकते हैं और रह भी सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताने की कोशिश करूँगा, थोड़ा मैं गली में चलूँ, फिर गली में आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे गौर से आपको मैं गेट नंबर 2 पे मैं खड़ा हूँ। तो अब मैं बताता हूँ कि आप जैसे रात में आ रहे हैं या रात में यहाँ रुकना चाहते हो तो आप लोग कहाँ सकते हैं। देखो ये वाली गली में जो स्टेशन वाली गली है ना, आप आएंगे तो स्टेशन से यदि आप आएंगे यहाँ पे, तो इस वाली गली में यहाँ से वहाँ तक कहीं भी चले जाइए, या फिर इधर कहीं भी चले जाइए। आपको अगल बगल यदि आप देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको रात्रि निवास करने के लिए आपको हर घर में ही मतलब बोर्ड लगा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। जा करके वहाँ पे रह सकते हैं, उनसे मतलब कि भाड़ा वाड़ा आप अपने हिसाब से पहुँच करके आप फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे जहाँ जाएंगे वहाँ आपको ऐसे मिल जाएंगे, यानी वहाँ पे आप रह सकते हैं, ठीक है। तो ये रही जानकारी जो मैं आपको बता दिया कि आपको जैसे मान लो कि आ रहे हैं और आप फैमिली सहित हैं तो आपको रहना कैसे है, तो आप यहाँ पे आकर के रह सकते हैं। देखो जिस प्रकार आपको सामने लिखा हुआ मिल जाएगा हरे कृष्णा यात्री निवास, इसी प्रकार यहाँ पे भी आपको 6वां अतिथि गृह है। इसी प्रकार यदि आप दोनों तरफ देखेंगे, इस साइड या उस साइड, तो आपको मतलब कि रहने खाने सब चीज़ की दुकानें, मतलब ये देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा व्यवस्था है अन्य स्थानों से, यहाँ पे पास ही में आपको मिल जाता है। और रही बात कि आप यहाँ के बारे में, तो यहाँ के बारे में आगे चल के आपको बताता हूँ कि यहाँ पे वाकई में कुछ काम गलत हो रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। तो मैं चलो आगे चल करके आपको बताता हूँ। तो मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करता हूँ क्योंकि यहाँ पे आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, और आवाज़ के साथ साथ यहाँ पे शोर शराबा ज़्यादा है, तो क्लियर आपको समझ में नहीं आएगा। मैं उधर चल करके आपको एकदम अच्छे तरीके से बताने की प्रयास करता हूँ। यहाँ से स्टेशन ज़्यादा दूर है ही नहीं। देखो ये गली अभी रेलवे
से यदि आप आएंगे यानी वहाँ से रेलवे स्टेशन से, ये वो वाली गली है। और यहाँ से जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आपको सारी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। आप यहाँ पे होटल में खा सकते हैं और ठीक उन्हीं के होटल में रह सकते हैं। जैसे ये देख लीजिए, यहीं पे खा लीजिए और यहीं पे आराम कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा भी है, देख लो, राधे कृष्ण अतिथि वहाँ। इसी प्रकार कई सारे यहाँ पे चारों तरफ मानी दोनों तरफ यदि आप देखेंगे, इसी प्रकार से आपको होटल और रहने खाने की व्यवस्था आपको मिल जाती है। तो आपको खोजने की जरूरत नहीं, कहने का मतलब ये है मेरा। अब यहाँ पे देखो, ये है त्रिपाठी होटल। यहाँ पे यात्रियों के रुकने की उत्तम व्यवस्था है और आप यदि खाना खाना चाहें तो आप यहाँ खाना भी खा सकते हैं, यहाँ पे बनाते भी हैं। ठीक है, तो आप ये निश्चिंत हो जाइए कि आप लोगों के लिए कि कहाँ पे मतलब रहना पड़ेगा, खाना कहाँ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे समस्याएं नहीं है, खासकर विंध्यवासिनी स्थल पे। दोस्तों यहाँ पे लिफ्ट मिल गई है, तो लिफ्ट में चलते हैं नीचे। भाई यहाँ पे मैं पहली बार, जीवन में पहली बार मैं चढ़ रहा हूँ, तो चलो मैं देखता हूँ यहाँ का एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ भाई। ये जो क्या कहते हैं लिफ्ट का, क्योंकि मैं पहली बार चढ़ूँगा भाई। पहली मंजिल, चलो भाई पहली मंजिल गो। ये भाई ये भाई पहली पहली बार एक्सपीरियंस के साथ भाई पहले मंजिल में जा रहे हैं भाई। ये देखो, ये ओहो ऐसे लग रहा पता नहीं चलेगी, नीचे पहुंच जाएंगे। भाई बहुत जल्दी नीचे आ गए भाई। ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 है भाई। लिफ्ट में चलने का भाई इतना मजा आ रहा है, मैं क्या बताऊं दोस्तों। यहाँ पे लिफ्ट है, लिफ्ट से नीचे जाते हैं और नीचे के बाद फिर वहां से घूम के आते हैं और यहाँ से ऊपर आ जाते हैं, फिर से नीचे जाते हैं। चलो फिर से आपको दिखाने का प्रयास कर लीजिए। क्या कह रहे हो? तो बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, भूल गए भाई पसंद कहाँ जाना है, कहाँ आना है। अच्छा जा रहे हैं भाई, मजा ले रहे हैं भाई, मजा आ गया है। यहाँ से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे आना, 4-5 बार आ जा चुके हैं। चलो अब काम की बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप विंध्याचल जो स्टेशन है, यदि आप माँ विंध्यवासिनी मंदिर जाना चाहेंगे तो आपको कोई रिक्शा उक्सा करने की जरूरत नहीं है। आप पैदल भी जा सकते हैं। यहाँ से आपको करीबन 550 मीटर पड़ता है। आप 550 मीटर आप पैदल चल करके आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो कुछ लोग जैसे आप भारी मात्रा में आ रहे हैं, तो आप ऐसा करना कि आप गूगल ओपन करके आप गूगल के जरिए से आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है कि आपको रहना खाना और क्या क्या सावधानियां बरतनी है, वो सारी जानकारी आपको मैं अपडेट कर दिया हूं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया तो प्रेस लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस अवश्य कर दीजिएगा। और जो खामियां मुझसे रह गई हों या कुछ चीज़ें ना बता पाया हूँ, उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं दे दूँगा कि क्या चीज़ें हैं और क्या बदलाव करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा मैं यहाँ पर प्रयास किया हूँ कि सब चीज़ कवर कर लूँ। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये वीडियो बनाने के पहले मैं कम से कम 2 घंटा ये पूरे एरिया को घूमा हूं, ठीक है। फिर इसके बाद सारी जानकारी लेने के बाद आपको बता रहा हूं। तो चलो हम मिलते हैं कैसे ही तड़कते भड़कते वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। जय हिंद जय भारत नहीं भाई, हम लोग भी हैं। और ये लोग भी हैं भाई, और ये लोग भी हैं, ये भी कह रहे थे कि भाई हमें भी कैमरे में ले लीजिए। चलो ठीक है, इनको भी हम कैमरे में ले लिए हैं और पता ही है कि ये कौन लोग हैं, ठीक है, तो इनको भी कैमरे में ले लिया है। तो चलो हम मिलते हैं कैसे ही तड़कते भड़कते वीडियो के साथ। तब तक लिए जय हिंद और जय भारत।